पुतिन का अजय अस्त्र कही जा रही ज़िरकॉन मिसाइल को टेस्ट किए जाने की टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। बताती है कि रूस और अमेरिका मैदान जंग में कभी भी आमने सामने आ सकते हैं। रूस का ज़िरकॉन मिसाइल की नुमाइश करना बताता है कि भले ही अमेरिका सुपर पावर है और रूस अपने सुपर पावर का रुतबा गंवा चुका है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि रूस कमजोर है, बल्कि रूस जब चाहे तब दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता है। और इसी बात ने ब्रिटेन और अमेरिका को बेचैन कर दिया है। कभी भी ब्लैक सी की उफनती लहरों को जंगी बेड़े चीरते नजर आ सकते हैं। कभी आर्कटिक महासागर के आसमान में फाइटर जेट्स बारूद बरसाते दिख सकते हैं। युद्धपोतों से गरजती और आग उगलती मिसाइलें कभी भी देखी जा सकती हैं। मतलब ये कि ब्लू बैटल ग्राउंड में कभी भी दुनिया की दो सबसे ताकतवर सेनाओं के बीच टक्कर हो सकती है। वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भड़क सकती है, क्योंकि बैरेंट्स सागर में तैनात रूस के जंगी जहाज एडमिरल गोर्शकोव से वो शोले निकलते दिखे जो दुनिया भर में आग लगा सकते हैं। पुतिन ने समंदर में अपनी सबसे नई और विध्वंसक मिसाइल तान कर सनसनी मचा दी है। हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन की तैनाती के बाद युद्ध का सायरन बज उठा है। रूस ने यह परीक्षण ऐसे समय पर किया है जब उनका अमेरिका और नाटो देशों के साथ तनाव गहराता जा रहा है, क्योंकि रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने पिछले दिनों अपने 6 परमाणु बम वर्षक विमान B-52 ब्रिटेन भेजे थे, जिन्होंने ब्रिटेन के एयरफोर्स एयरबेस पर तैनाती के दौरान 57 बार उड़ान भरी थी। आपको बता दें कि बेलारूस समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर रूस और नाटो देशों के बीच में विरोध रहा है। जहां बेलारूस को एक तरफ रूस का पूरा समर्थन प्राप्त है, उनके राष्ट्रपति को पुतिन ने समर्थन दिया है, तो वहीं नाटो देश इसका विरोध कर रहे हैं। करीब 26 साल से सत्ता में काबिज बेलारूस के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया है कि नाटो उनके देश में बंटवारा कराना चाहता है और उन्हें सत्ता से बेदखल करना चाहता है। ऐसे में रूस का उनके साथ खड़ा होना अमेरिका और बाकी के नाटो देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। और रूस लगातार बड़ी चुनौती बनकर उभरा है पूरी दुनिया के सामने। लगातार रूस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भले ही वो इस वक्त सुपर पावर का तमगा नहीं पहनता है, लेकिन इससे कहीं दूर नहीं है। इसी वजह से रूस की सक्रियता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों में बढ़ती जा रही है। पुतिन कहीं पर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पूरी ताकत के साथ, पूरे दमखम के साथ हर रण क्षेत्र में, हर युद्ध क्षेत्र में रूस मौजूद है। और साथ ही अपने हथियारों के जखीरे को भी, क्योंकि पुतिन लगातार बढ़ा रहे हैं, इस वजह से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए पुतिन और रूस एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। रूस की इस चुनौती को अमेरिका ने भी अब साफ का सवाल बना दिया है। अमेरिकी वायुसेना ने कहा है कि हम अपने साथी देशों के साथ हर तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। और इसलिए अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर्स को ब्रिटेन भेजा था। ये अमेरिका के उन्हीं 6 B-52 बॉम्बर्स की तस्वीरें हैं जिन्होंने ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस पर डेरा डाला था। ये बम वर्षक विमान परमाणु और परंपरागत दोनों ही तरह के हथियारों और मिसाइलों से लैस होते हैं। ये बॉम्बर एक बार में 32,000 किलो हथियार ले जा सकते हैं। इसकी मारक क्षमता करीब 14,080 किलोमीटर है। इसमें 6 इंजन लगे होते हैं और इसे खास तौर पर रूसी खतरे को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस वक्त अमेरिका ने 58 B-52 बम वर्षक विमानों को एक्टिव ड्यूटी पर लगा रखा है। ब्रिटेन में तैनाती के दौरान अमेरिकी बॉम्बर्स ने
57 बार उड़ान भरी। ये B-52 बॉम्बर्स 120 AGM-86 ALCM यानी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से लैस थे। AGM-86 क्रूज मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए हमला करने में सक्षम है। पुतिन का अजय अस्त्र कहा जा रहा जिरकॉन मिसाइल को टेस्ट किए जाने की टाइमिंग बहुत कुछ कहती है और इसी टाइमिंग के बारे में बहुत चिंता जाहिर की जा रही है। बताया जा रहा है कि रूस और अमेरिका मैदान जंग में कभी भी, क्योंकि आमने सामने आ सकते हैं, रूस का जिरकॉन मिसाइल की नुमाइश करना बताता है कि भले ही अमेरिका सुपर पावर है और रूस अपने सुपर पावर होने का रुतबा गंवा चुका है, लेकिन पुतिन बेकरार हैं सुपर पावर होने का तमगा वापस हासिल करने के लिए और इसी वजह से वो अपने हथियारों का जखीरे को बढ़ाए जा रहे हैं और चुनौती भी दे रहे हैं लगातार अमेरिका को भी, ब्रिटेन को भी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।